राशन वितरण में कालाबाजारी कर रहे डीलरों के अब खैर नहीं। एक राशन डीलरों पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस किया गया रद्द। पकड़ी दल अनुमंडल क्षेत्र के फेनहारा प्रखंड अंतर्गत मनकारवा के एक जन वितरण प्रणाली के लाइसेंस किया गया रद्द, निलंबित। वही जानकारी देते हुए पकड़ी दल एसडीएम नलिन प्रताप राणा ने बताया कि क्षेत्र में राशन वितरण में कालाबाजारी कर रहे डीलरों का अब खैर नहीं। किसी भी क्षेत्र में राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले डीलरों पर सूचना मिलते या शिकायत मिलते तुरंत कार्रवाई कर उनकी लाइसेंस निलंबित कर दी जाएगी। जिस प्रकार फेनहारा प्रखंड क्षेत्र के मनकारवा पंचायत के डीलर संजीत कुमार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और कार्रवाई करने के लिए आगे भेज दिया गया है। बहुत जगह से ऐसी शिकायत मिल रहा है कि राशन वितरण में बहुत ऐसे डीलर राशन वितरण में गड़बड़ी करते हैं। शिकायत में बहुत ऐसे डीलर हैं जो उपभोक्ता से अंगूठा लगवा लेते हैं और उनका राशन नहीं देते हैं और बचे हुए अनाज को बड़े व्यापार से बेच देते हैं। ऐसे राशन डीलरों पर लगातार जांच की जा रही है। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर उसकी लाइसेंस तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेष जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। फेनहारा प्रखंड के एक जन वितरण दुकानदार का लाइसेंस रद्द किया गया है, क्या हुआ था? दरअसल उनका लाइसेंस नहीं रद्द किया गया है, अभी जांच उपरांत उनका निलंबन रद्द किया गया है। उस जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम संजीत कुमार है। उनका अनुज्ञप्ति संख्या 48/2016 है। मनकारवा पंचायत प्रखंड फेनहारा के वो है। तो उनके संबंध में शिकायत मिली थी कि वो अपने दुकान के आसपास के जो उपभोक्ता हैं उनसे मशीन पर अंगूठा लगवा लेते थे और राशन नहीं देते थे। और ये भी शिकायत मिली थी कि उनके भंडार में वास्तविक रूप से जितना खाद्यान्न रहना चाहिए वो भी नहीं है। तो हमने संबंधित एमओ साहब को जांच के लिए भेजा। तो पहली जांच में वो अनुपस्थित रहे। फिर दोबारा हमने एमओ साहब को निर्देशित किया कि विक्रेता की उपस्थिति में उनके दुकान की जांच की जाए और उनके भंडार का सत्यापन किया जाए। तो सत्यापन में पाया गया कि उनके ई-पॉश मशीन में जितना भंडार खाद्यान्न का दिखा रहा था उसके मुकाबले उनके वास्तविक भौतिक भंडार में खाद्यान्न की मात्रा 0 थी। इससे स्पष्ट हुआ कि उनके द्वारा स्पष्ट रूप से खाद्यान्न की कालाबाजारी की गई है। इस संबंध में उनसे कारण परीक्षा भी पूछी गई, लेकिन उनके द्वारा कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इससे ये परिलक्षित हुआ कि उनके द्वारा जन वितरण की जो दुकान की खाद्यान्न है उसका कालाबाजारी किया गया है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 है, इसके तहत उन पर कार्रवाई करते हुए FIR हुई और फिर उनका जो अनुज्ञप्ति है उसको निलंबित किया गया। और अनुज्ञप्ति निलंबन के बाद भी उनसे सोपज पूछा गया है, लेकिन उनका जवाब अभी तक अप्राप्त है। तो जिस तरह का जवाब आएगा उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसे जन वितरण दुकानदारों पर और जगह भी कार्रवाई हो सकती है? अगर मामले संज्ञान में आते हैं और स्पष्ट रूप से इस तरह के जितने भी मामले होंगे कि खाद्यान्न की कालाबाजारी करने का मामला हो या उपभोक्ताओं से अंगूठा ई-पॉश में लगा के और फिर खाद्यान्न महीनों तक नहीं दिया जा रहा हो, तो स्पष्ट रूप से जो विभागीय नियम है, जो भी हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम है और जो कंट्रोल ऑर्डर है उसके तहत स्पष्ट रूप से और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं की जाएगी।